इसके बाद में रीवा नरेश से उनका विषय मिला। उन सभी विद्वानों ने अपना कंट्रीब्यूट किया और फिर इस लीला के जो ये क्षेत्र है अलग अलग, इसको भी रिसर्च करके बनाया गया है कहाँ पे क्या होना चाहिए, और फिर ये लीला जैसे अपने भव्य स्वरूप में आनी शुरू हुई। अभी क्या होता है कि अभी नगर के अंदर में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से इससे जुड़े हुए हैं। अभी जैसे मान सकते हैं कि आप ये घोड़ा देख रहे हैं हमारा, एक पुतला है घोड़े का। इसी प्रकार से रावण का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला और बहुत सारे पुतले बनाए जाते हैं। उसको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की एक मुस्लिम फैमिली है उसके लिए रखी है, और वो कई पीढ़ियों से काम करते चले जा रहे हैं। तो मुस्लिम फैमिली है और कई पीढ़ियों से वो पुतले बनाते चले जा रहे हैं, और अभी भी पुतले बन रहे हैं रामनगर में, ठीक है ना, अभी इस लीला के लिए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे मंच सज्जा को लेकर के, पात्रों की सजावट को लेकर के, जो उनके टूल्स होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, उनके अरेंजमेंट को लेकर के, है ना। तो ऐसे बहुत सारे परिवार कई पीढ़ियों से जुड़े हैं जो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। इस लीला की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिस प्रकार से रामचरितमानस, पूरी लीला रामचरितमानस पर आधारित है। ये वाल्मीकि रामायण पे नहीं है, ये तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो वो जो ग्रुप बैठा हुआ है जो लगातार छाछ और मजीरा बजा रहा है, इनको हम रामायणी कहते हैं। ये रामायणी इस लीला के एक मुख्य भाग है, इनके बिना लीला अधूरी है। और ये रामायणी रामचरितमानस का लगातार पाठ करते रहते हैं, रामचरितमानस को पढ़ते रहते हैं, गाते रहते हैं, और पूरी रामचरितमानस के आधार पर ये लीला चलती है। और जहाँ जहाँ संवाद अदायगी, जहाँ पे डायलॉग बोलना होता है पात्रों को, कैरेक्टर्स को, उस समय ये शांत हो जाएंगे। और एक यहाँ पे डायरेक्टर होता है, आप डायरेक्टर कह सकते हैं उसको, जो कि एक सूत्रधार नहीं कह सकते हैं, सूत्रधार जो होता है वो नरेट करता है इसको, नरेशन नहीं दबा रहेगा, आप समझ जाएंगे। वो एक अपना रामचरितमानस दबा के रखते हैं, और जब उनका टाइम वो मिलाते रहते हैं, जब उनका टाइम आता है कि अब संवाद बोलने आ चुका है, तो वो खड़े होंगे, वो बोलेंगे चुप रहो साहब, और फिर इस पात्र का जो नंबर होगा डायलॉग बोलने का, वो खड़ा होगा, अपना डायलॉग बोलेगा, वो बैठ जाएगा, और फिर रामायण शुरू हो जाएंगे रामचरितमानस को। हे हाँ भाई, बड़ा सुंदर धुन रहती है इनकी, वो धुन सुनने में बड़ी कर्णप्रिय है अपने यहाँ पे, बड़ा आनंद आता है वो सुनने का। कहीं बैठ जाएंगे उनके पास। दूसरा इसके जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है हम और आप। ऐसे बहुत सारे नियमित दर्शक हैं, जैसे 2-4 लोग आपके मित्र यहाँ बैठे हुए थे, जो कि पूरी ट्रेडिशनल वेशभूषा में आ जाएंगे यहाँ पे। उनके साथ 3-4 चीज़ें हमेशा रहती हैं, एक पीढ़ा पटरा, एक हाथ का पंखा, गमछा, मतलब वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ बैठ जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या किया हो, क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल आउटफिट में होते हैं, कहीं भी बैठ जाएंगे, अपना पीढ़ा रखेंगे, वहीं बैठ जाएंगे। उनके पास रामायण हुई, रामचरितमानस होगी, वो मिलान करते रहते हैं कि वो कहीं गलत तो नहीं जाए, और गलत नहीं होते हैं। जैसे वो सज्जन बैठे हुए देख रहे हैं, तो ऐसे बैठे हुए बहुत सारी जगह पर, ये इनको हम नेमी कहते हैं। बनारस में वर्ड आ गया नेमी, नेमी से वो हो गया नेमी। तो ये नेमी लोग हैं, इनकी बदौलत ये रामलीला चल रही है, मतलब उनके प्रेजेंस की आवश्यकता है। अगर कोई देखने वाला नहीं हो तो किसके लिए ये करेंगे सारी चीज़ें। तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि दर्शक होना चाहिए। दर्शक हैं वो यहाँ पे हमेशा नियमित रूप से आते हैं। एक तो नेमी हो गए, एक रामायणी। उसके बाद ये जो पात्र हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। तीसरी चीज़ जो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता, ये जो इसको हम पंच वो कहते हैं, पंच पात्र। ये पात्र सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही निभाते हैं, वो भी वो ब्राह्मण जिनके परिवार में बिल्कुल सात्विक वातावरण हो, नॉनवेज न टच करते हो और बिल्कुल सात्विक वातावरण में रहते हो, तो ऐसे परिवारों से ये बच्चों को लाते हैं। ये बच्चे पहले रामलीला शुरू होने से पहले आते हैं, अपना एक क्या कहते हैं उसको, ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन होता है, ऑडिशन के बाद में इनका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन के बाद में इनकी ट्रेनिंग होती है। तो लीला क्या होती है कि जब हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी होती है, इससे पहले गणेश चतुर्थी पे पूजन होता है। यहाँ पे सारे पात्रों का दर्शन करने के बाद उस विष्णु भगवान विष्णु बताते हैं कि
अब मैं यहाँ पे अवतार लेने वाला हूँ और जितने भी यहाँ पे रावण के द्वारा फैलाया गया आतंक है उसका मैं अंत करूँगा। और उसके बाद फिर लीला धीरे धीरे शुरू हो गया, ठीक है। और लीला चलती है दशहरे तक। दशहरे के 2 दिन बाद यहाँ पे भरत मिलाप का मेला होता है, वो भी बहुत बड़ा मेला है। उसके बाद में पूर्णिमा जब आती है उस दिन वो आखिर में होता है, उस दिन कोर्ट विदाई होती है और महाराज जितने भी पात्र होते हैं उनको अपने हाथ से भोजन करवाते हैं और उनको विदा करते हैं। इस प्रकार की लीला चलती चली जाती है, ठीक है। रामचरितमानस या रामचंद्र की जो कहानी है वो आप लोगों के मन मस्तिष्क में होगी ही। अब इसमें क्या है, आज का जो प्रसंग है, आज का प्रसंग, अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और नहीं बताई। अभी जो ये स्थान है अलग अलग जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, अयोध्या, वो क्षेत्र अयोध्या के नाम से ही जाना जाता है। रामनगर में हम उस मोहल्ले को, उस क्षेत्र को अयोध्या के नाम से ही जानते हैं। जहाँ आप खड़े हुए हैं इसको जनकपुर कहते हैं, और ये आसपास का जो पूरा इलाका है ये जनकपुर के नाम से कहते हैं। पोस्ट ऑफिस में बिहाइंड और नेक्स्ट टू जनकपुर लिख के ही आता है। जो लोग आसपास लोग रहते हैं वो ऐसे एड्रेस यहाँ पे डालते हैं। राम जी अयोध्या में गौर हुए थे, उनका विवाह कहाँ हुआ था? जनकपुर में। तो ये जनकपुर रैंडमली नहीं है, ऐसा रैंडमली नहीं है। वास्तु शास्त्र उसके अनुसार अलग अलग डायरेक्शन में क्या होना चाहिए। अयोध्या से किस डायरेक्शन में जनकपुर है, किस डायरेक्शन में लंका है, ऐसा डिसाइड करके उन्होंने कुछ प्लेसेस आइडेंटिफाई किए और उनको उसके लिए डेजिग्नेट कर दिया। अब इस जगह पे यही रोल प्ले होगा, है ना, यही चीज़ यहाँ पे चलाई जाएगी। अब ये क्षेत्र जो है, ये जो मैदान है, ये मैदान जनकपुर का नाम है। जनकपुर जो कि सीता के पिता का राज्य है। अब यहाँ पे जनकपुर में जो संवेदनशील घटना होगी वो घटेगी। अयोध्या जब आप किले के सामने आगे बढ़ते हैं तो दाहिने हाथ में मैदान है, वो अयोध्या क्षेत्र है जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ और वो अयोध्या राज्य है। ये जनकपुर हो गया। आप जब आगे बढ़ेंगे तो लंका क्षेत्र है। इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में पूरी लीला निषाद सिटी में अलग अलग सेंटर होते हैं। हाँ, ऐसा कह सकते हैं फिल्म सिटी में, लेकिन ये अलाइव है। यहाँ आप देखेंगे जब रामचंद्र जी की बारात निकलती है ना तो पूरे नगर के लोग उसको ज्वाइन करते हैं, वो बाराती बन जाते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं हम बाराती हैं रामचंद्र की। तो ये एकदम ऐसा लगता है यहाँ पे, इतना अध्यात्म है कि लोगों को लगता है कि नहीं भगवान राम है यहाँ पे। और अच्छा एक चीज़ और ये भी समझने की बात है, नगर के लोग, जो लोग पूरी लीला नहीं देख पाते, व्यापारी वर्ग के लोग और जो अलग अलग कार्य करते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो जब लीला के अंत में आरती होती है उस आरती को वो जरूर अटेंड करते हैं, चाहे कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, वो भाग के आएंगे आरती के लिए, आरती अटेंड करेंगे। तो ये इतना महात्मा है यहाँ की इलाका, 200 वर्ष से चली आ रही है। आप समझते जब किसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? वो हमारे आपके जाने से आती है। जब वहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारी एनर्जी जुड़ती चली जाती है, एक्यूमुलेट होकर के वो मंदिर अपने आप में बहुत एनर्जेटिक प्लेस बन जाता है। उसी प्रकार से जो ये रामनगर है, इस लीला की वजह से, लोगों के आने की वजह से, है ना, लोगों की आस्था की वजह से बहुत एनर्जेटिक प्लेस बन जाता है। और यहाँ पे वो एनर्जी रहती है, विद्यमान है। बहुत लोगों ने महसूस किया है इसको। जैसे आप मथुरा में जाते हैं तो कहते हैं हमने कृष्ण को देखा, कृष्ण को महसूस किया। रामनगर में, शिव की नगरी में, शिव के क्षेत्र में लोग राम को महसूस करते हैं। लोग ऐसा ही मानते हैं कि इसको रामनगर नाम रामलीला की वजह से ही दिया गया है। अदरवाइज इसको हम लोग व्यास काशी कहते हैं। ये भी एक कहानी है कि महर्षि वेद व्यास जब आ रहे थे यहाँ पे तो काशी में उनका कुछ अपमान हुआ तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो गंगा के इस तरफ आकर उन्होंने वेद काशी, व्यास काशी का निर्माण किया। फिर भगवान शिव ने उनको मनाया और फिर वो लेके गए, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो ये व्यास काशी भी कही जाती है, जिसको बाद में रामनगर के नाम से जाना गया। लोगों की मान्यता है, ऐसा सोचते हैं कि रामनगर रामलीला की वजह से ही नाम पड़ा। अब आते हैं हम लोग आज के प्रसंग। आज यहाँ पे स्वयंवर, जो सीता का स्वयंवर हुआ था, उसका मंचन होने वाला है।
आधी तर आईबाने फिर आगे खबर बाई दिखत ना होई काय मतलब तर की आम्ही काय खान देई हां ये म्हणजे करतो वो इबान तो हेडेक ना रही मेला में जाऊं हां मैं तो ट्रैवल करूं देख आई बात तो उसे खाली को दामन के साथ का हो रहा तू अपन कैसा मर्जी बताओ तेरे से खाली एक बार देख ली राजा लोग आ रहे हैं ना राजा लोग जो आलू आगे उठाएंगे
जनक की गाय नहीं बनी वही बड़ी
पुढे चिकना इथे चल हवा पाणी घेतलं का पानी पीना बोला बोला निकाला निकाला माझ्या मोबाईलला
नीचे नीचे जब तुमने प्लीज चून कहाँ पे या तो आपनो छे बुआ
हो है ही इतना बना रहा है हमारे वहाँ का भला आदमी के रूप में तेरे दिन में बुजुर्ग बोला ऐतिहासिक सामाजिक देखो हमारी किसी लगा यहाँ से खोल खड़ा